हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं, जिसका नाम है सौरमंडल। देखिए, सौरमंडल से क्वेश्चन आते हैं और पिछली बार यानी 21 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछे भी गए थे। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 8 के NCERT के साइंस के बुक में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सौरमंडल से, हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है मंगल, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो है ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी जो है शुक्र है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका बृहस्पति। इन चारों में आपको बताना है कि सब पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे अगर चमकीला ग्रह पूछता है तो वो भी आपका शुक्र ही होगा। या सांझ या भोर का तारा कहता है आपसे कि सांझ का तारा किसे कहते हैं या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो वो भी क्या होगा, शुक्र ग्रह ही होगा। अब चलिए देख लेते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। बुध जो ग्रह जो होता है वो क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और जो आपका बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ से इन क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, यानी सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है। तो वो आपको बताना है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए वो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो शनि, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है मंगल, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका है अरुण। इन सब में आपको बताना है कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व क्या है, सब ग्रहों में से सबसे अधिक है। और उसके बाद में अगर यही बात कर लें सबसे कम घनत्व किसका है, तो जो सबसे कम घनत्व है वो है आपका शनि का, यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। मंगल को हमने बताया ही आपको किसे कहते हैं, लाल ग्रह। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो शनि है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है वरुण, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, बृहस्पति। तो इन सब में आपको बताना है कि कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है, उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी शुक्र। शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं, उल्टा घूमने वाला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा एक ग्रह और भी है जो उल्टा घूमता है, वो है अरुण। अरुण को भी हम उल्टा घूमने वाला ग्रह कहते हैं। तो जो ऑप्शन में आपके होंगे वो आप इसको टिक लगाएंगे। तो ये हो गया शुक्र और अरुण, दो ग्रह जो हैं वो उल्टा घूमते हैं, यानी बाकी 6 ग्रह की तुलना में ये 2 ग्रह क्या होते हैं, उल्टा घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब यहाँ थोड़ा इसका क्वेश्चन में स्पेंट हो गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। इसको ग्रह से काट के उपग्रह ले लीजिएगा। यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो जो आपका ऑप्शन है वो है गैनीमेड, ऑप्शन बी जो है आपका वो है यूरोपा, ऑप्शन सी जो है फोबोस, और ऑप्शन जो आपका डी है वो है डेमोस। इन सब में आपको बताना है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी डेमोस। डेमोस जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जो कि मंगल के पास में है। यहाँ पे ये जो उपग्रह है वो किसके पास में है, मंगल के पास में है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति के पास में है। तो अगर बात करता है कि सबसे, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आ जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो जो है आपका वो है गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति के पास में है। और जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डेमोस, यानी मंगल के पास में है। तो यहाँ से इन क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है यह है छल्लों वाला ग्रह किसे कहते हैं। आपको बताना है कि छल्लों वाला ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन जो आपका ए है वो है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका है शुक्र, और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है शनि। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन छूट गया है, तो चलिए इसमें से बता दीजिए आप कि छल्लों वाला ग्रह किसे कहते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शनि। शनि को कहते हैं छल्लों वाला ग्रह, यानी शनि के पास में 7 छल्ले हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं छल्लों वाला ग्रह, इसको कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वो है सबसे तेज परिक्रमण किस ग्रह का है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ परिक्रमण कर लीजिएगा। सबसे तेज परिक्रमण किस ग्रह का है, यानी जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो सबसे तेज कौन सा ग्रह लगाता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो है बृहस्पति, आपका जो ऑप्शन ए है वो है पृथ्वी, ऑप्शन बी जो है वो शनि, ऑप्शन जो आपका सी है वो है बुध और ऑप्शन जो आपका डी है वो है वरुण। यानी इनमें आपको बताना है कि सबसे तेज सूर्य का चक्कर यानी सबसे तेज परिक्रमण किस ग्रह का है। तो जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी यानी बुध। बुध जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगा लेता है। अगर सबसे बाद की बात करें कि सबसे बाद में चक्कर कौन लगाता है तो वो क्या है, वो है आपका वरुण। वरुण जो है 164 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है, जबकि बुध जो है वो 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये आपका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी बुध। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है यानी 7 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है बुध, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है मंगल, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है शुक्र और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है पृथ्वी। यानी इन समय बताना है आपको कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है सर्वाधिक पाया जाता है। CO2 का काम क्या होता है कि CO2 जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस होता है, एक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव दिखाता है अपना, यानी ये जो है ऊष्मा को अपने अंदर ऑब्जर्व तो कर लेता है लेकिन इसको बाहर नहीं देता, जिससे क्या होता है ये ग्रह बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तो सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। यहाँ 66 सही 1/2 कर लीजिएगा ऑप्शन में। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरे ऑप्शन दिखाई दे। ये देखिए, अब आपको बताना है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। थोड़ा यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ 66 सही 1/2 कर लीजिएगा। तो 66 सही 1/2 डिग्री है झुकी हुई है, या 33 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, या 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, या 20 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। आपको इस समय बताना है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 23 सही 1/2। यानी हम कह सकते हैं इसको कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर जैसे पृथ्वी है तो ये इसका मेन अक्ष हुआ ये वाला, लेकिन जो पृथ्वी का अक्ष है वो इस तरह से है, ये वाला अक्ष है। तो ये जो मेन अक्ष से पृथ्वी अपना कितना झुकी हुई है, 23 सही यानी 23.5 डिग्री हम कह सकते हैं कि ये क्या है, झुकी हुई है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी अपने तल से कितना झुका हुआ है, तो तल इसका ये हुआ, ये तल है आपका, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपका है, ये क्या है, तल है। अब यहाँ से अगर देखें तो 23.5 तो ये हो गया, तो ये बाकी कितना बचा, ये बचा है आपका 66.5, यानी ये पूरा कितना है, ये 90 है। तो जब 23.5 ये आपका अक्ष से हो गया तो जो तल से हो गया ये कितना हो गया, 66.5 डिग्री हो गया आपका। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष से झुकी हुई है वो कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी अपने तल से कितना झुका हुआ है, तो वो जो आपका है वो 66.5 डिग्री। तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। अब चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो है अपसौर यानी एपीहेलियन की घटना प्रत्येक वर्ष कब होता है। तो आपको बताना है कि एपीहेलियन की घटना प्रत्येक वर्ष कब होता है। यानी पहले आप इसको जान तो लीजिए अपसौर होता क्या है। अपसौर जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी का बढ़ना होता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी कब होती है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका 3 जनवरी, और ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो 22 दिसंबर है, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है 31 मार्च। तो आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक दूरी यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी किस दिन को होता है, यानी अपसौर की घटना किस दिन होती है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ देख तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, यहाँ बताना है कि उपसौर की घटना प्रत्येक वर्ष कब होती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए पहले समझ लीजिए कि उपसौर होता क्या है। उपसौर जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी का सबसे कम होना होता है, यानी किस दिन आपको ये बताना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको चारों दिखाई दे रहे होंगे ये। तो आपको बताना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी किस दिन होती है। तो आपको बताना है, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो 25 दिसंबर है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो है 22 जुलाई है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है 22 जून है, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका वो है 3 जनवरी है। तो आपको ये बताना है कि उपसौर की घटना
जो प्रत्येक वर्ष होती है किस दिन को होती है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 3 जनवरी को ऐसी घटना आपको दिखाई देती है। तो उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, लेकिन जो अपसौर होता है वो हमने आपको बताया कि 4 जुलाई को होता है। तो ये रहा आपके सौरमंडल से आने वाले क्वेश्चन पेपर में। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली आप वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए।